अस्सलाम वालेकुम। फ़िज़िक्स में आज आज़म जी कोचिंग सेंटर का गेस्ट पेपर जो 2023 में आया है उसका न्यूमेरिकल का सोल्यूशन करेंगे और हो सकेगा तो मैं एमसीक्यूज़ का भी सोल्यूशन इसमें शेयर कर दूंगा आपके साथ, ठीक है। लेकिन अगर ज़्यादा वीडियो बन गई तो एमसीक्यूज़ और सेक्शन सी का जो सेक्शन नहीं एमसीक्यूज़ का सोल्यूशन मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो ये हमारे पूरा सेक्शन बी है, मैंने इसका प्रिंट नहीं निकलवाया लेकिन आप यहाँ से देख लीजिएगा। तो इसका हम न्यूमेरिकल का सोल्यूशन यहाँ से स्टार्ट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 देखें, ये इसका स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्या है भाई? A mole of monotonic gas is heated constant pressure from -30 डिग्री सेंटीग्रेड to 20 डिग्री सेंटीग्रेड। बस यही चीज़ जो है आदम जी वालों की एक, बस क्या कह सकते हैं, जैसे भी इसके मैं ब्राइटनेस खोल लूँ, जैसा भी बोल सकते हैं आप बोल दें कि बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल देते हैं ये, बहुत ज़्यादा। T1 कितना है? -30 डिग्री सेंटीग्रेड। आगे ऐसे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन इन्होंने दिए हुए हैं ना कि बस बंदा क्या करे। अच्छा -30 था। आगे क्या है? फाइंड द चेंज इन इट्स इंटरनल एनर्जी। चेंज इन इंटरनल एनर्जी को हम यू से शो करते हैं और चेंज को डेल्टा है, ये फाइंड करना है। एंड द वर्क डन भी फाइंड करना है। वर्क डन मतलब डब्ल्यू भी फाइंड करना है। ड्यूरिंग द प्रेशर इफ सी पी की वैल्यू दे रहा है, सी पी कितना है? 20.8 जूल पर मोल और सी वी की वैल्यू भी दे रहा है। चलो सी वी की वैल्यू भी दे रहा है, वो लिखी हुई है, बाद में देख लेंगे अगर ज़रूरत पड़ेगी तो। हाँ जी, क्या फॉर्मूला है भाई इसका? सॉल्यूशन करते हैं। डेल्टा यू इज इक्वल टू, यहाँ एन आप स्मॉल भी लिख सकते हैं लेकिन स्मॉल ही लिखें, एन सी वी डेल्टा टी। अब डेल्टा टी तो आपको पता है ना कितना होगा, मैं डेल्टा टी आपको यहाँ पर बता देता हूँ। T2 माइनस T1 होता है। बड़े में से छोटे को टेम्परेचर को माइनस कर दें, लेकिन देखिए 20 माइनस 30 जो कि बनेगा 50 बन जाएगा, 50 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। एन क्या चीज़ है? एन मोल है और मोल 1 है। 1 कैसे पता है चला? मुझे कैसे पता चला कि मोल 1 है? ये रहा, अ मोल ऑफ अ मोनोटोनिक गैस। अ मोल मतलब एक मोल, तो यहाँ पर आप डेटा में ही लिख दें, डेटा जगह नहीं बची मेरे पास, तो n इज इक्वल टू 1, ठीक है। एन की जगह 1 लिखते हैं, तो एन की जगह 1 लिख दिया मैंने। सी वी की जगह सी वी की वैल्यू 20.8 और डेल्टा टी की जगह 50। इन तीनों को मल्टीप्लाई करें तो आंसर आ जाएगा। अब कैलकुलेटर, अब बस कैलकुलेटर में अपने पास लेकर नहीं बैठा हुआ है, कैलकुलेशन आखिरी आंसर आपका काम होगा, इसको मल्टीप्लाई करके फाइनल आंसर लेना और इसका जो भी आंसर है उसका यूनिट आपने जूल लिख देना और यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। पहला न्यूमेरिकल हो गया। नहीं, वर्क डन भी तो मालूम करना था। वर्क डन का आसान फॉर्मूला है W इज इक्वल टू, बस ये माइनस में हो जाएगा, माइनस डेल्टा यू। जो भी इसका आंसर होना साइन चेंज कर दें तो वो माइनस हो जाएगा, वो वर्क डन आ जाएगा, ठीक है जी। पहला हो गया। दूसरा, पेयर इन रिलेशन अगर देख लो भाई, आप स्क्रीनशॉट आपको लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लें, वरना हम इसको मैं आगे सॉल्व करा दूंगा, ठीक है। पेयर कहाँ है? हाँ, पेयर ऑफ अगर इन रिलेशन चाहिए, एनर्जी दे रहा है 2.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दूसरा डेटा बनाना है जी। ये देखें भाई, 2.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी आ गई और इनकी ये बोल रहा है हेड ऑन कोलिजन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन हेड पॉजिट्रॉन हैविंग सेम काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इनकी सेम है, तो के ई इलेक्ट्रॉन की और के ई पॉजिट्रॉन की जो एनर्जी है वो सेम है, तो दोनों को मैंने इक्वल कर दिया है, ठीक है। फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे तो इंशाल्लाह से आंसर आ जाएगा। और एच वी क्या होता है? एच वी नहीं, एच म्यू है। ये एच थोड़ा सा यूँ किया लेकिन मेरे तो पूरा वी बन रहा है, तो ये है हमारी एनर्जी है। इसका फॉर्मूला है एच म्यू इज इक्वल टू एम नोट सी स्क्वायर। और एम नोट सी स्क्वायर तो आपको पता होगा कि क्या होता है, वो होती है एनर्जी होती है के ई इलेक्ट्रॉन की और प्लस के ई पॉजिट्रॉन की, जो कि बराबर है। अच्छा, तो 2 एम नोट सी स्क्वायर, एम नोट सी स्क्वायर क्या है? ये है एनर्जी, ई लिख सकते हैं यहाँ पर, और इसकी वैल्यू ये है हमारे पास 2.5। ये दोनों बराबर हैं तो मैं 2 के ई कर दूँ इनको, तो 2 काइनेटिक एनर्जी कर दिया। वैसे तो इसका होता है 1/2 एम वी स्क्वायर, वो वैल्यू भी पुट कर देते हैं। 2.5 कितना होता है? 5 होगा, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 एम वी स्क्वायर यानी कि एम नोट सी स्क्वायर, और 5 प्लस 2 से 2 गया, 1 का 1। एम नोट सी स्क्वायर क्या होते हैं? एनर्जी होते हैं, और एनर्जी होती है 2.5 जो कि दी गई है, तो ये हो जाएगी 7.5। एच में कितनी आ गई? 7.5। ये क्या है भाई? ये एनर्जी है, तो ये एनर्जी होगी हमारी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, नहीं मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ना, वहाँ पर मेगा इलेक्ट्रॉन थी तो यहाँ पर मेगा इलेक्ट्रॉन। 7.5 इसका आंसर आ गया। देखो जी कितना आसान सा फॉर्मूला था, वो क्वेश्चन था। अगर देखो, अ मीटर बार इज करेक्टेड एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड अनदर एट 2.5, तो इसका डेटा बनाते हैं। मैं डेटा बना लेता हूँ। यहाँ देखें, यहाँ पर बात हो रही है अ मीटर बार। अ मीटर बार मतलब 1 मीटर की बार है। इज करेक्टेड एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड अनदर एट -2.5 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब कि 2 बार्स हैं,
उनकी जो लेंथ है, लेंथ में कोई कम तब्दीली नहीं आ रही 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर और 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड -2.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ठीक है जी। आगे क्या पूछ रहे हैं, व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन देयर लेंथ एट 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और अल्फा की वैल्यू दी हुई है। 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर चेंज इन लेंथ मालूम करनी है। ठीक है, तो 2 बार्स हैं, मैं किसी एक का बार लेता हूँ। मैं -2.5 वाली को पिक करूंगा और 0 डिग्री सेंटीग्रेड आपका होमवर्क होगा। ठीक है, वो होमवर्क आपने किस तरह से करना है वो मैं आपको समझा देता हूँ। फॉर्मूला है, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। डेल्टा एल इज इक्वल टू एल एल्फा डेल्टा टी। डेल्टा टी आपको पता होगा, नहीं पता तो मैं बताता हूँ, वे 1 है और अल्फा की वैल्यू दी हुई है 1.2 × 10⁻⁵ और ये जो चेंज इन लेंथ डेल्टा टी होता है ना, तो T2 - T1 करना है आपने। अच्छा, वो 30 डिग्री तो मैंने लिखा, अच्छा ये लिखा हुआ है, चेंज इन लेंथ मालूम करनी है एट द रेट 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ठीक है, ये हमारा क्या होगा, ये दूसरा टी होगा। अब मैंने इसे पिक किया हुआ है, T2 को पिक किया हुआ है, तो मेरा चेंज इन लेंथ इसमें से इसको माइनस करना होगा, जो कि 30 माइनस -2.5, तो मेरे इस वाले माइनस को ये वाला माइनस प्लस कर देगा, तो ठीक है 2.5 हो जाएगा और ये हो जाएगा 32.5। तो चेंज इन लेंथ कितनी आ जाएगी, 1 चाहिए तो ऐसे ही हो जाएगा 1.2 × 10⁻⁵ मल्टीप्लाई है 32.5। ठीक है, अब आपने क्या करना है, 1.5 को 32.5 से मल्टीप्लाई, 1.2 को 32.2 से मल्टीप्लाई करना है, जो कि कुछ ऐसे ही आंसर आ जाएगा, 32, 33, 34 आंसर आ जाएगा। और 34 मैं कैलकुलेट करके दिखाई देता हूँ आपको। देखो, इनको मल्टीप्लाई कराने के बाद आंसर आया है 3.9 × 10⁻⁶, और ये लेंथ है तो इसका यूनिट मीटर में होगा, और ये हमारा आंसर है। ठीक है, 3 हो गए न्यूमेरिकल। अब बढ़ते हैं चौथे न्यूमेरिकल के पास। देखो, हमारा चौथा न्यूमेरिकल ये है, ये भी 30 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। ये जो थ्योरी का क्वेश्चन है ये है, फाइंड द लॉन्गेस्ट एंड शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। लॉन्गेस्ट और शॉर्टेस्ट वेवलेंथ को फाइंड करना है, यानी कि लैम्डा एस और लैम्डा लॉन्ग और लैम्डा शॉर्ट को हमने फाइंड करना है। आगे क्या बोल रहा है, इमीडिएट फोटोन इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा इन बाल्मर सीरीज। ये बाल्मर सीरीज है। ठीक है, बाल्मर सीरीज यही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है शॉर्टेस्ट या फिर लॉन्गेस्ट वेवलेंथ मालूम करने के लिए। और आर एच की वैल्यू यानी रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू दी हुई है। ये रेडबर्ग कांस्टेंट के लिए एमसीक्यूज में भी बार बार पूछी जाती है, तो ये भी आप याद कर लें। और अगर एमसीक्यूज में ये आ जाए और आपको याद ना हो तो तुक्का नहीं लगाना, उस वक्त क्या करना है, पेपर पढ़ लेना है। अगर पेपर में ये वेवलेंथ वाला क्वेश्चन आए तो उसमें रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू दी जाती है, तो वहाँ से आप देख के टिक लगा सकते हैं। हो सकता है ऐसा आ जाए, तो मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ। ठीक है, बाल्मर सीरीज है। बाल्मर सीरीज का तो आपको पता है ना, कहीं से भी आता है, कहीं से भी आएगा तो वो गिरेगा कहाँ पर, n = 2 पर गिरेगा। ठीक है, कहीं से भी आ सकता है, गिरना उसे 2 पर है। ये पहला, दूसरा क्या 2 पर, दूसरे स्टेट पर गिरेगा, एनर्जी लेवल पर गिरेगा, इलेक्ट्रॉन। सही है, तो इसका फॉर्मूला है लेमडा फाइंड करने का। पहले हम क्या फाइंड कर लेते हैं, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ फाइंड कर लेते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए क्या चक्कर है। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, तो लेमडा मैंने लिख दिया, वेवलेंथ को लेमडा से शो करते हैं। शॉर्टेस्ट का मतलब है कि भाई जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो करीब से आएगा। वैसे तो दूसरे पर गिरता है ना, तो कहाँ से आएगा, तीसरे एनर्जी लेवल से आएगा। अगर हम यही लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के लिए काम कर रहे होते तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से आता, दूर से आता, तो यहाँ पर होगी लॉन्ग वेवलेंथ होगी। अरे उल्टी बात कर दी यार मैंने, दूर से आएगा तो वेवलेंथ कम होगी, अगर करीब से आएगा तो वेवलेंथ ज़्यादा होगी। बस इस चीज़ को आपने याद रखना है। अगर हम शॉर्टेस्ट वेवलेंथ की बात कर रहे हैं तो हमारा जो इनिशियल वाला एन आई होगा वो क्या होगा, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए ना, ठीक है, एन आई होगा वो इन्फिनिटी होगा। तो मैं यहाँ पर लिख के भी आपको बता देता हूँ, 1 लेमडा, ये फॉर्मूला है, लेमडा एस, एस का मतलब शॉर्ट है, 1 लेमडा एस इक्वल टू रेडबर्ग कांस्टेंट, ब्रैकेट है 1 ये अपना बाल्मर सीरीज है, उसने बोला तो इसलिए यहाँ पर मैं 2 पुट कर रहा हूँ। बाल्मर सीरीज में एन एफ जो होता है वो 2 है, तो 2 का स्क्वायर माइनस 1/n का स्क्वायर। और यहाँ पर एन आई क्या होगा, शॉर्टेस्ट के लिए ना, तो एन आई यहाँ पर लॉन्ग ऊपर से आएगा, ठीक है, दूर से आएगा तो शॉर्टेस्ट होगा, लॉन्गेस्ट नहीं, शॉर्टेस्ट। ठीक है, शॉर्ट लिखा हुआ है लेकिन शॉर्ट सही से काफ़ी शॉर्ट हो गया। अच्छा, शॉर्ट ही लिखा हुआ है, तो शॉर्टेस्ट रीडिंग दूर से आएगा। दूर से आएगा तो मतलब कहाँ से आएगा, इन्फिनिटी से आएगा। तो रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू डाल दो, 1.097 × 10⁻⁷, 1 मैं 4 कर देता हूँ इसे, और 1/इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का स्क्वायर इन्फिनिटी ही होता है, लेकिन आप लगा दो इन्फिनिटी। और इन्फिनिटी 1/इन्फिनिटी किसके बराबर होती है, 0 के बराबर होती है। ठीक है, तो 1/4 - 0 करने की जरूरत है ही नहीं, तो इसको 4 से डिवाइड कर दो, जो आंसर है वही हमारी शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, नहीं है भाई, ऐसा बिल्कुल नहीं है, अभी आंसर नहीं आया। इसको सॉल्व करने पर हमारे पास आंसर आया है 0.274 × 10⁻⁷। ठीक है, क्या किया है, इसको 4 से डिवाइड किया है, लेकिन हमें शॉर्टेस्ट वेवलेंथ चाहिए थी, 1 शॉर्टेस्ट वेवलेंथ तो नहीं चाहिए थी ना। तो इसको मैं घुमाऊंगा तो इसको भी घुमा दूंगा। क्या करना है, कैसे घुमाना है इसको, 1/0.27 करना है, तो इसी को 1 कर दो, मतलब 1 से इसी पूरी वैल्यू को डिवाइड कर दो, तो आंसर जो होगा वो हमारा क्या आएगा, 1 डिवाइडेड बाई 0.274, तो ये आ गया जी
3.649 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। ये हमारी कौन सी वेवलेंथ आ गई, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ आ गई। अब लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के लिए भी आपने काम करा, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के लिए ना यहाँ से इलेक्ट्रॉन आएगा, मतलब तीसरे एनर्जी लेवल से इलेक्ट्रॉन आएगा। ये शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का ये आंसर आएगा। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के लिए क्या करना है आपने, एन आई जो होगा वहाँ पर 3 से आएगा, तो यहाँ पर 3 पुट करेंगे और 3 का स्क्वायर करेंगे तो इन्फिनिटी की जगह क्या आएगा, 9 आ जाएगा। ठीक है, 3 का स्क्वायर भी करें तो 1/9, 1/4 माइनस 1/9 होगा। उसके बाद यहाँ पर 9 से डिवाइड हो जाएगा, 9 से नहीं 1/4 माइनस 1/9 करेंगे, आगे सोल्यूशन करेंगे तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कुछ और ही आएगी। ठीक है, लेकिन प्रोसेस ये होगा, आपने एन आई की जगह क्या पुट करना है, 3 पुट करना है। आगे सॉल्व करें, अगर कोई मसला हो तो कमेंट जरूर करें, मैं अगली वीडियो में आपको इसका सोल्यूशन जरूर बता दूंगा। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। देखो ये हमारा अगला सवाल है, अ लूप। अच्छा, ये ऊपर वाला लॉन्गेस्ट वेवलेंथ हो गया। अब दूसरा देखो 8वां यहाँ पर, अ लूप ऑफ वायर प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, 0.6 टेस्ला इन दैट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। परपेंडिकुलर टू द प्लेन का मतलब है हमारे पास जो इसका एंगल बन रहा है वो कितना एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। आगे क्या है, द श्रिंक एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ 0.8 मीटर स्क्वायर पर सेकंड। ये रेट बता रहा है, तो रेट क्या करें, चेंज इन फ्लक्स बाय यूनिट टाइम। ये है हमारा 0.8 है। ठीक है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ, ईएमएफ हमने फाइंड करनी है। तो देखो भाई वो जो रेट था ना वो डेल्टा फ्लक्स अपॉन डेल्टा टी था और डी टी था, तो डेल्टा भी बोल सकते हैं। ये कितना है, 0.8 है, एंगल 90 है, तो यहाँ से हम कर लेंगे, लेकिन हमें एंगल की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। ठीक है, एंगल का कुछ काम ही नहीं है, तो खैर उसने बता दिया तो हमने लिख भी लिया, कोई मसला नहीं है। अच्छा, तो इसका सोल्यूशन करते हैं भाई, बहुत आसान है, एक ही फॉर्मूले में एलिब्रेट करने, ज़्यादा घुमा फिरा के नहीं बात की गई इसमें। ई एम एफ इज इक्वल टू बी, बी यानी क्या है मैग्नेटिक फील्ड है, और ये डी फ्लक्स अपॉन डी टी। ठीक है, यहीं से ही हमारा काम हो जाएगा। बी कितना है, 0.6 मल्टीप्लाई बाई ये कितना है, 0.8 हो जाएगा। ठीक है, 0.8, बहुत आसान सा यार, ई एम एफ आ जाएगी। 0.6 मल्टीप्लाई बाई 0.8 40 0.48 वोल्ट आ जाएगा। ईएमएफ का ये वोल्टेज होता है ना, तो ये हमारा आंसर आ गया। देखो कितना आसान है। ठीक है, अगला न्यूमेरिकल को देख लेते हैं। ये लूप वाला हो गया। 2 हॉरिजॉन्टल मेटालिक प्लेट सेपरेटेड बाय डिस्टेंस। 2 प्लेट हैं, डिस्टेंस कितना है इनके दरमियान का, 5 सेंटीमीटर, 0.5 सेंटीमीटर। आगे क्या है, आर कनेक्टेड विद द बैटरी ऑफ 10 वोल्ट। बैटरी कितनी है, 10 वोल्ट की बैटरी है। मैं साथ के साथ लिखता भी जाता हूँ। फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मतलब ई फाइंड करनी है। आगे क्या है, एंड फोर्स ऑन प्रोटॉन बिटवीन द प्लेट। फोर्स भी फाइंड करनी है, फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। तो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का क्या फॉर्मूला, या फिर पहले फोर्स फाइंड कर लेते हैं। होता है वो तो क्यू के लिए होता है ना। ठीक है, वी अपॉन डी होगा, यही फॉर्मूला इसका। वोल्टेज कितना है, वोल्टेज 10 है, और डिस्टेंस कितना है, 0। अच्छा, ये सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना है तो 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, जो कि आंसर आएगा 0.005 मीटर आएगा। और ये 0.005 मीटर। 10 डिवाइडेड बाई 0.005, 10 डिवाइडेड बाई 0.005 कितना आ जाएगा, ये आ गया 2000 आ गया। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ गई 2000 आएगी वोल्ट पर मीटर, इसका यूनिट आ गया। अब फोर्स यहाँ से आ जाएगी, F इज इक्वल टू, वैसे तो इस फोर्स का फॉर्मूला हमारे पास क्यू ई है, तो क्यू ई कौन सा है, ई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और क्यू क्या है, क्यू की वैल्यू तो पता होगा ना, चार्ज है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होता है, तो 1.6। अब मैं यहाँ पर फोर्स मालूम करूँगा, -19 मल्टीप्लाई बाई ई कितना है, अभी आया 2000 है। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करा देते हैं तो आंसर आ जाएगा 2000 मल्टीप्लाई, देखो भाई 1.6, ये आ गया भाई 3200 इंटू 10⁻⁻19 न्यूटन, और ये आंसर है, और एक ये आंसर है। इनके आप स्क्रीनशॉट वगैरह जो कुछ भी लेने। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की जानिब। अगला है भाई, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 एंड्स ऑफ 1 मीटर कॉपर वायर। पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस को किससे शो करते हैं, वीक से। पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है अक्रॉस 2 एंड्स, नज़र आ रहा है, फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस 2 एंड्स ऑफ 1 मीटर कॉपर वायर। लेंथ कितनी है, 1 मीटर की है। ठीक है, आगे क्या आप स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं पढ़ता रहूँगा, आप बाद में भी देख सकते हैं। कॉपर वायर है, टू मेंटेन अ स्टेडी करंट ऑफ एन एम्पियर। अच्छा देखो यहाँ पर कितना घुमा के बात कर रहा है यार, ऑफ एन एम्पियर, करंट ऑफ एन एम्पियर। यहाँ 1 नहीं लिखा उसने, एन एम्पियर लिख दिया, इसका मतलब है कि 1 एम्पियर है। ठीक है, करंट कितना है, I इज इक्वल टू 1 एम्पियर।
आगे बोल रहा है हुज डायमीटर इज 0.5 सेंटीमीटर, डायमीटर को डी से शो कर देते हैं, 0.5 cm है। ऑल्सो कैलकुलेट पहले क्या कैलकुलेट, अच्छा पोटेंशियल डिफरेंस, अच्छा ऑल्सो कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज, चार्ज भी फाइंड करना है बस। और आगे रॉ की वैल्यू दे रहा है, रॉ कितना दे रहा है 1.54 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर। चलें भाई थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है लेकिन हो जाएगा, इतना भी नहीं है। तो वोल्टेज का अगर हम फॉर्मूला देखें तो वोल्टेज का तो फॉर्मूला ये होता है V = IR। आई है बिल्कुल है लेकिन R नहीं है, तो R फाइंड कर रहे हैं, अभी कर लेते हैं। R का क्या फॉर्मूला होता है, R = ρL/A। रॉ भी है, एल भी है, ए भी है। ए है, ए नहीं है, अरे ए भी है भाई, ए है। देखो रॉ कितना है 1.54 इंटू 10⁻⁸ मल्टीप्लाई बाय एल कितने है, L1 है, ठीक है, लेंथ 1 है ना, 1 मीटर वायर है। एरिया का क्या फॉर्मूला होता है, πr²। एरिया का यही फॉर्मूला होता है ना। तार कैसी होती है, स्फीयर गोल होती है ना, सिलेंड्रिकल होती है, सिलेंडर का एरिया इसी तरह से निकलते हैं πr²। अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, पाई की जगह पाई, आर की जगह आर और स्क्वायर की जगह स्क्वायर कर देंगे तो इंशाल्लाह से आंसर आ जाएगा 1.54 इंटू 10⁻⁸। पाई की वैल्यू पुट कर दो कैलकुलेटर में, तो पाई का ऑप्शन भी होता है तो वो कर दो। अच्छा रेडियस कितना है, जब डायमीटर 0.5 है तो रेडियस कितना होगा, डायमीटर का हाफ रेडियस ही होता है, लेकिन यहाँ पर सेंटीमीटर है, इसको मीटर में चेंज करना है, मीटर में इतना होता है और ये डायमीटर है, इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो रेडियस बन जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 = r। तो यहाँ पर मैं यही पूरी वैल्यू पुट करूँगा, डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, और इसका स्क्वायर, इसे फॉर्मूले में पुट करो तो रेडियस आ जाएगा, सॉरी रेजिस्टेंस आ जाएगी r। इसे सॉल्व करने पर हमारा रेजिस्टेंस आ गया है, लेकिन एक चीज़ हमने नहीं देखी जो कि है ये है इन 1 आवर, ठीक है, चार्ज विल पास, चार्ज फाइंड करना है जो कि 1 घंटे में पास होंगे। देखो करंट तो ये है, तो 1 घंटे में टाइम है ये, और उसमें 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। यही चीज़ मैंने नहीं लिखी थी, तो ये चीज़ आपको मैंने अभी क्लियर कर दी है। रेजिस्टेंस आ गया तो वोल्टेज आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। I1 है तो यही वोल्टेज होगा, ठीक है, ये एम्पियर लिखा है, AM नहीं लिखा, तो यही हमारा वोल्टेज होगा, ठीक है। 1 से R को मल्टीप्लाई करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस जिसे बोलते हैं वोल्टेज को, पोटेंशियल डिफरेंस भी समझो आ गया है, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस का ये फॉर्मूला आपने अप्लाई करना है, V = IR। जब I1 है तो R का जो वैल्यू होगी वही V की वैल्यू होगी ना, लेकिन आपने करना है, अगर मसला हो रहा है समझने में, कुछ भी मसला हो रहा है तो मुझे बताइए, ठीक है। इस यहाँ वैल्यू में फॉर्मूले वैल्यू पुट करें तो आ जाएगा इंशाल्लाह आंसर। अब क्या फाइंड करना है, Q फाइंड करना है। Q का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, Q = IT। I कितना है, I तो 1 एम्पियर है ना, तो I की जगह 1 और T की जगह 3600, और Q कितना आ जाएगा 3600 ही आ जाएगा। बिल्कुल सेम तरीका है, रेजिस्टेंस भी वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस भी इसी तरह से आएगा, और ये हमारा Q भी आ गया। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। अगला क्वेश्चन है, A voltmeter measuring up to 200 volt has a total resistance 20 किलो ओम। टोटल रेजिस्टेंस कितनी है, 20 किलो ओम। तो डेटा बनाते हैं, अगला न्यूमेरिकल है, देखो भाई, अ वोल्ट मीटर मेजरिंग अप टू 200 वोल्ट हैज़ टोटल रेजिस्टेंस 20 किलो न्यूटन। ये जो वोल्टेज है ये कौन सा वोल्टेज है, ये हमारे गैल्वानोमीटर का वोल्टेज है। कैसे पता चला, देखो रेजिस्टेंस इतनी ज़्यादा है, 20,000 ओम है, 20 किलो का मतलब यही है ना 20,000 ओम, तो ये भी हमारी गैल्वानोमीटर की रेजिस्टेंस हो गई, और ये जो भी हमारा गैल्वानोमीटर का वोल्ट हो गया। अब आगे बोल रहे हैं व्हाट एडिशनल सीरीज रेजिस्टेंस, सीरीज रेजिस्टेंस को हम RX से शो करते हैं। बोल रहे हैं हम कितनी सीरीज रेजिस्टेंस ऐड करें, कनेक्ट करें कि हमारी रेंज हो जाए 600 वोल्ट हो जाए। तो यहाँ पर मैंने डेटा बनाया हुआ है, VG इतना है, RG इतना है, और हमारे जो वोल्ट बताओ कितना हो जाए, जबकि नहीं वोल्ट बोल रहे हैं, वोल्ट तो दिया हुआ है ना, कितना 600 वोल्ट है, तो 600 वोल्ट है, ठीक है, 600 वोल्ट है, और RX मालूम करनी है कि कितनी हो जाएगी। तो सोल्यूशन करते हैं, 2 फॉर्मूले इस पे अप्लाई करके हम इंशाल्लाह से इसका वोल्टेज मालूम कर लेंगे। लेकिन ये तो वैसे एक से भी हो सकता है, 2 अलग अलग फॉर्मूले यूज़ करने की जरूरत नहीं है, एक RX का ही फॉर्मूले से ये हो जाएगा। RX बराबर है V/IG माइनस RG। इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक और मसला है, हमारे पास IG तो है ही नहीं, तो IG के लिए क्या करेंगे, बस IG के लिए थोड़ा सा काम कर लो, यहाँ पर लिख लो भाई, IG किसके बराबर होता है, IG बराबर होता है VG/RG होता है ना। लेकिन वैसे ओरिजिनल फॉर्मूला तो ये है IG/RG = VG, लेकिन वहाँ से अगर हम IG को करेंगे तो IG = VG, RG नहीं भाई, VG/RG, और VG कितना है 200 है, RG कितना है 2000 है, 20,000 है, 20,000, ठीक है। 20 से 20 कट के 1/200, 2 1/100, 2 तो ऊपर 1 और नीचे 100, तो मतलब 1/100। IG आ गया 1/100 का मतलब 0.001, ये IG आ गया, IG की वैल्यू आ गई। अब IG की वैल्यू हमने यहाँ पुट करनी है तो RX आ जाएगा, कर ही देते हैं भाई। RX = वोल्ट कितना है, वोल्ट अब V खाली V था 600 था, 600/0.001 माइनस RG मतलब 20,000, ठीक है, ये 20,000, इसे कैलकुलेट करें तो आंसर आ जाएगा भाई। इसे सॉल्व करने पर हमारे पास आंसर आया है
ये आंसर है। इतनी रेजिस्टेंस हम ऐड करेंगे तो जो हमारा वोल्ट मीटर 200 का वोल्टेज नापता था तो वो कितना नापना शुरू हो जाएगा, मेजर करना शुरू हो जाएगा, 600 वोल्ट मेजर करना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूमेरिकल की जानिब। क्या है भाई अगला न्यूमेरिकल हमारा? अगला न्यूमेरिकल ये है, अ थिन शीट ऑफ सरफेस एरिया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मैं डेटा बना देता हूँ। तो यहीं तक थी हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम अपने चैनल पर इंपॉर्टेंट वीडियोस अपलोड हो भी रही हैं, हो भी चुकी हैं, और आने वाले दिनों में बहुत जल्द होंगे, क्योंकि पेपर तो अभी आपके ही करीब है। ठीक है, मैट्रिक का सारा सोल्यूशन हमने करा दिया, और मैट्रिक में अल्हम्दुलिल्लाह से जो हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए थे वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही लगे हैं। चाहे तो आप चेक कर सकते हैं, मैंने 9 क्लास के फिजिक्स केमिस्ट्री के बताए थे और मैट्रिक के भी फिजिक्स केमिस्ट्री के बताए हैं, वो आप देख सकते हैं मेरे चैनल पर। और अभी जो पेपर हुए हैं वो आपके पास अगर हो तो वहाँ से देख लें कि मेरे ही क्वेश्चन 80% से 85% मैच हुए हैं अपने बोर्ड के एग्जाम में। तो इंशाल्लाह फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के भी इसी तरह से हम अपलोड करेंगे, और वो भी इंशाल्लाह इंपॉर्टेंट ही होंगे और ज़्यादा नहीं होते। मैंने 9 में 15 सवाल दिए थे, और मैट्रिक में केमिस्ट्री और फिजिक्स में 27 सवाल दिए थे। ठीक है, सेक्शन बी और सेक्शन सी दोनों मिलकर 27 क्वेश्चन, तो ये कुछ ज़्यादा नहीं है। तो इंशाल्लाह अब की बार फिजिक्स में भी 12th क्लास के भी ऐसे ही होंगे सिस्टम। और बस उसके लिए आपको क्या काम करना पड़ेगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तभी तो हम जैसी वीडियो बनाएंगे आप तक पहुंच जाएगी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। और इसमें अगर कोई भी मसला हो तो ज़रूर कमेंट करें, मैं उसका आपको जल्द से जल्द आंसर देने की भरपूर कोशिश करूँगा। अल्लाह हाफिज़।